ओम शांति। अब हम आगे सुनते हैं। एक बार इंदौर सिटी में मेरा स्कूटर पंक्चर हो गया, बड़ी दोपहरी थी। जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी की मदद नहीं करता है, मगर एक बीके भाई ने मुझे सेंटर पे अंदर ले गया और वहाँ पे उस दिन सतगुरुवार था तो मुझे भोग खिलाया गया और बाहर उनके सब भाई बहनों ने स्टेपनी चेंज करके मेरा स्कूटर रेडी कर दिया। तो मेरे मन में आया कि ऐसे लोग तो कहीं होते नहीं है। वहाँ दीदी ने मुझे प्यार से पूछा कि आप क्या करते हो। तो उस समय मैं महिला कांग्रेस की सचिव थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारा एक महिलाओं का बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में होने वाला है, क्या आप आएंगे? मैंने कहा हाँ जरूर, क्योंकि माउंट आबू मेरा देखा हुआ था और मेरा दूसरा एक मकसद था कि ऑल इंडिया की सारी महिलाएं आएगी तो मैं उन सबको कांग्रेस में भर्ती कर दूंगी। इस तरह से मैं बहुत सारे फॉर्म लेके मैं माउंट आबू गई। तो जैसे ही मैं माउंट आबू आई, मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरने लगे। मैं तपस्या धाम जाऊं, मेरे आंखों में से आंसू गिरने लगे। तो मैंने उस बहन को पूछा कि भाई क्या क्या बात है? कुछ बात भी नहीं हुई और आंख में से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप 5000 साल बाद अल्लाह ताला से मिले हो, ये खुशी के आंसू है। और सचमुच मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मनो टनो बोझ मेरी आत्मा से उतर गया और एकदम हल्का फुल्का महसूस होने लगा और खूब खुशी महसूस होने लगी। 3 दिन ऐसे निकल गए जैसे पता ही नहीं पड़ा। और वहां से जाने के बाद वो लोग यात्रा भोजन देते हैं। तो मैंने बहन को बोला कि मेरा तो उदयपुर 2 घंटे के बाद मेरा घर आ जाता है, मैं यात्रा भोजन मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने टोली मुझे जबरदस्ती दी, मैंने टोली ले ली, प्रसाद ले लिया। और जैसे ही मैं घर पे आई, मतलब रास्ते भर में मैंने कुछ नहीं खाया। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। मैं शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, नॉनवेज खाती थी और सारा ही मेरा उल्टा जीवन था। मगर डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। जैसे ही मैं घर गई, मैंने फ्रिज खोला, मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा कि ये खाना मैं नहीं खा सकती। मेरे पास शराब की बोतल थी मगर ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिगरेट भी थी मगर मुझे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। और उस दिन से आज तक, आज 21 साल हो गए, किसी ने मुझे कहा भी नहीं, किसी ने मुझे टोका भी नहीं, किसी ने मुझे डूज एंड डोंट्स बताए भी नहीं। मगर उस दिन से आज तक मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। तो मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी। कोई भी ना कहता था तो मैं उसको मारना पीटना चालू कर देती थी और बहुत गुस्सेल थी। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। यहाँ आने के बाद, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है। जनरली इस मेडिटेशन के करने के बाद अंदर भी हमारा मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। जैसे ही उस अल्लाह ताला से, उस नूरे इलाही से वाबिस्ता होते हैं, हमारी 72,000 नाड़ियाँ शांत हो जाती है, 28 खरब न्यूरॉन शांत हो जाता है, हमारी रूह की बैटरी चार्ज हो जाती है, हम एनलाइटन हो जाते हैं, हम फरिश्ता बन जाते हैं। जितनी भी बुरी आदतें वो यहाँ पे जैसे गायब ही हो गई। यहाँ आके जितना मन शांत हो जाता है, जितना चित्त शीतल हो जाता है, वो और कोई तालीम से नहीं होता। यहाँ रोज रेगुलर, मतलब सभी लोग 2-3 बजे अमृत वेला उठ जाते हैं, वक्ते शिफा। और यहाँ मैंने आज तक वक्ते शिफा मैंने कज़ा नहीं की। मतलब यहाँ पे अमृत वेला का जो मेडिटेशन है मैंने कभी भी मिस नहीं किया। और यहाँ आने के बाद डे बाय डे मेरे अंदर चेंजेस आते रहे। डे बाय डे मेरे व्यवहार में, मेरे गुणों में बढ़ोतरी होती गई, मेरी फजीलतें बढ़ती चली गई। और डे बाय डे अल्लाह की जितनी भी कुव्वत है वो बढ़ती चली जाती है। जितना हम कंसंट्रेशन से ये राजयोग मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर से सारी बुरी खसलतें, सारी बुरी आदतें और कमजोरियां दूर होती चली जाती है। जैसे मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन इतना सुकून परस्त हो गया, आप सबका भी हो सकता है। इसलिए ये राजयोग मेडिटेशन की हमें सख्त आवश्यकता है और अल्लाह से ताकत लेके हम अपनी बुराइयों पर काबू पा सकते हैं, फतेह हासिल कर सकते हैं। ओम शांति। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें।